हाय, वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज जोशी सर एंड स्टार्ट करते हैं और एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी पेपर या वी कैन से क्वेश्चन बैंक फॉर द इंटरनल असेसमेंट एग्जाम। एंड जब क्वेश्चन देखा हमने लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन 29 प्लस एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9, तो देखिए मन में ख्याल आया ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है सर। तो जो बच्चों को डिप्लोमा से या 11th-12th में जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था वो आता है, तो इसमें सबसे लास्ट स्टेप में आपको इनवर्स लाप्लास लगता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। लेकिन आज ये पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा वो मैं थोड़ा सा और अलग करना चाहूंगा फ्रॉम डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या सर, आइए सबसे पहले लाप्लास इनवर्स को निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एस प्लस 29, श्योर। एंड फटाफट लिखने के लिए मैं थोड़ा सा फोकस से बाहर जाता हूँ और हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। बोला यस और यस यस। तो नीचे के जो दो फैक्टर्स है वो पहला बेटा लिखने का एस प्लस 4 और यहाँ पे लिखेंगे बी एस प्लस सी। अब एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए, यहाँ पे ए लिखा है वहां पे बी एस प्लस सी क्यों लिखा सर? तो बेटा सबसे पहले आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने को आने चाहिए। इसे कहते हैं लीनियर फैक्टर। वह लीनियर फैक्टर मी म्हणतो म्हणून नहीं सर, जब एस का पावर 1 होता है इट इज कॉल्ड एज लीनियर फैक्टर। गुड। एस का पावर 2 होता है, ओ माय गॉड, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फैक्टर। एंड फॉर लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में एबीसीडी आएगा एंड फॉर क्वाड्रेटिक फैक्टर इट इज बी एस प्लस सी आएगा। एंड यहाँ पे हमें याद आता है जो बचपन में हमने मेथड किया था ना, वहां पे लोग हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराने को लगाते थे, फिर इक्वेशंस बनाते थे एंड फिर हर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते थे। आज भी वही मेथड से आगे जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको मैं शॉर्टकट देना चाहूंगा। देखते हैं, अच्छा लगा तो प्लीज उसे यूज कीजिए। नेम है मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट से। पता है आपको मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट? नहीं पता है तो आज पढ़ते हैं पहला पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट का एंड फिर कंप्लीट करते हैं इनवर्स लाप्लास से। तो चलिए, क्या होता है मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट? तो बेटा सबसे पहले इससे हम लोग लिखेंगे एस प्लस 29, मतलब गिवन क्वेश्चन एज इट इज हमने लिख के निकाला। अभी मैं फोकस से बाहर हूं सो दैट आप यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जिसको वैसे करना वैसे करो भाई, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ बेटा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे लिख देने का, ये अपनी मेथड है, आंसर वही आएगा। ए को देने का, ए के नीचे के डिनोमिनेटर को इसमें से हटा दो, बचेगा क्या? ये ब्रैकेट। अब बोलेंगे अरे ही इज डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली, इसको हटा दो तो ये आपको आ जाएगा, श्योर। और फिर दोनों का डिनोमिनेटर हट गया। फिर आगे मिला एस प्लस 29 एंड अभी इसको ओपन करने का ब्रैकेट को ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू 9। अभी आपके लिए मैं बच्चों जैसी बात कर रहा हूं, मैंने इसके पहले भी आपको समझाया था। विदाउट राइटिंग दिस स्टेप हमें आगे के सारे आंसर्स आ जाते हैं। ये कभी भी नहीं लिखता मैं से, कभी नहीं। फिर भी आज आपके लिए मैंने लिख के दिखाया है। इट इज ए इंटू एस स्क्वायर 9 इंटू ए, bs into s is bs square, bs into 4 is 4bs, c into s is cs and c into 4 is 4c. Now please ऑब्जर्व कीजिए, अभी इतना तो मैंने किया आपके लिए, है कि नहीं? लेकिन ये कभी नहीं लिखने का, आगे का स्टेप डायरेक्ट आना चाहिए। दिखाता हूं मैं कैसे। मस्त पैकी बेटा एक ब्रैकेट डालने का, यहाँ पे आगे लिखने का एस स्क्वायर, मस्त पैकी और एक ब्रैकेट डालने का, इधर लिखने का एस और इधर लिखने का दूसरा ब्रैकेट। You are having all the answers of you in front of। बोलो भाई, दिखे सबको? नहीं दिखे तो समझा था। अभी हमें इसमें से एस स्क्वायर के टर्म ढूंढने हैं एंड उनका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखना है, ए प्लस बी। आई बात ध्यान में। आगे देखो, सो ये 9a है, इसका कोई इसके लेना देना नहीं, इसको इधर डाल दे। ये 4bs है तो इसको इधर डाल दो। ये cs है तो इसको इधर डाल दो। ये अकेला 4c है तो इसको इधर डाल दो। Are we getting the term? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। जब कोई चीज नहीं होती हो जीरो के साथ लिख देने का।
एस बोला तो 1 into s and 29 is 29. Are you getting the trick? बोला यस और यस, पक्का वाला यस। तो बेटा अभी इक्वेट करने का a प्लस b प्लस कुछ तो है, उसका वैल्यू है 0। कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे कुछ तो है, वो है 0c। अभी आप पूछेंगे सर क्यों 0c लिख रहे हैं आप वहां पे, वाई? मेरी इच्छा नहीं सर, कल मैं आपको बोलूंगा बेटा चुपके से कैसे निकाल एंड कैसे में टाइपिंग कर, तो टाइपिंग करते टाइम आपको 3 वैल्यूज लगेंगे एंड फिर तीसरा वैल्यू अटकने के बाद फिर सर आता है बोलता है चलो मैं तुझको हेल्प करता हूँ। मेरे बच्चों को इतना पूरा का पूरा उनके हाथ में दो तो उनको डर नहीं लगेगा, समझ में आया होगा कैसे निकालो। तो थर्ड वेरिएबल जो मिसिंग है उसको 0 लिखने का, इसको बी एंड सी है, ए नहीं है तो ए को 0 लिखने का। बोल बेटा अभी इस एस का इधर वैल्यू कितना है 1, यह है कोएफिशिएंट मेथड। 9a 4c है, 9a b नहीं है तो 0b प्लस 4c, इधर वैल्यू क्या है 29। अब ये वैल्यूज हमें कैलसी में पुट करने हैं पहले मेथड में एंड वहां से स्टेप बाय स्टेप हमें आंसर निकालना है, जिससे हमें काम होगा, जिससे हमें आंसर मिलेगा। बोला यस सर यस। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा ए का। फिर दर्शन जी जो थोड़ा अंदर जाइए, तो ठीक है हो गया, तो हो गया, बैठ गई। फिर आंसर मिलेगा बी का एंड फिर हमें आंसर मिलेगा सी का। कैलसी पे मालूम है ना कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन निकालो, कैलसी निकालो भाई। मैंने बोला विदाउट कैलसी वी कांट डू एनीथिंग, ब्रिंग द कैलकुलेटर एंड ओके। बच्चों को समझ में नहीं आता तो बेटा मैं प्लीज बताता हूँ आपको। तो एक मोड दबाना है आपको, मोड दबाने के बाद आपको 5 नंबर दबाना है तो इक्वेशन ऑन होगा एंड अभी कॉमन सेंस उसमें ये क्या है अननोन से, अननोन है तो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, तो आपको यहाँ पे दिखता है ए बी सी डी, तो 2 नंबर बटन दबाने का तो आपके सामने ऐसा कुछ ऑन हो जाएगा। अभी बेटा इसमें टाइपिंग करवा लो ए बी सी के वैल्यूज एंड वो कोएफिशिएंट होंगे, मैं डिक्टेट करता हूँ। आर यू रेडी? 1 1 0 0। Are you getting this? 1 1 0 0। Next one is 0 4 1 1। Next one is 9 0 4 29। Just do the typing, we'll get the answer. Please do the typing, let me know the answer, and the answer is A का आंसर आ गया 1, B का आ गया -1 एंड C का आ गया 5। तो बेटा जब आपके पास ये 3 आंसर्स कैलसी से डायरेक्टली मिलेंगे तो कोई चिंता नहीं करने का, इसको उठाने का और यहाँ पे लेके आने का एंड एक ही स्टेप लिखने का। अभी आंसर्स आपके साथ है, ये है A अपॉन S प्लस 4। व्हाट इज A? 1 अपॉन S प्लस 4 प्लस BS plus C. What is B? Minus S plus 5 upon S square plus 9। एंड अगर सर इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग लेंगे 1 अपॉन S प्लस 4। चलिए इसको ना थोड़ा स्प्लिट करते तो लिखने में अच्छा होगा। माइनस आ गया S अपॉन S स्क्वायर प्लस 9, वही पुराना फंडा जो सर हमेशा कहते हैं, अंग्रेजों ने पढ़ाया। एंड डायरेक्ट आएगा 1 अपॉन S प्लस 4 इज e रेज़ टू -40 माइनस S अपॉन S स्क्वायर प्लस 9। 9 नहीं है, क्या है वो 3 स्क्वायर, तो ये बन गया cos 3t। तो ये 5 एज इट इज, ये भी 9 नहीं है, ये है 3 स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3 sin 3t। एंड दोस्तों ये बन गया अपना f ऑफ t। श्योर, ये बन गया अपना f ऑफ t। तो मिलते हैं अगले सेशन में।